स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास को। जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश है, इन सभी के बारे में आज एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये हमारी मास्टर वीडियो होगी जिसमें इन सभी वंश के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सभी को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का काल जो कब से कब तक चला था। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें सबसे पहले बनते हैं गुलाम वंश के शासक 1206 से 1290 तक। फिर बनते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर आते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। इनके बाद आते हैं सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर आते हैं लास्ट में लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है गुलाम वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों ने शासन किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? जो गुलाम वंश थी दिल्ली वंश की प्रथम वंश, इसकी स्थापना किसने किया? गुलाम वंश के संस्थापक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो कि लाहौर को बनाया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? तो इसे बनवाना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक निर्माण करवाया? जो इल्तुतमिश आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक, तो इन्होंने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक तैयार करवाया? तो ऑप्शन जो कि बी, इन्होंने 4 मंजिल तक इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किसके शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी मंजिल गिर गई? जो उसकी चौथी मंजिल थी यह गिर जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल गिर जाती है। इसके बाद यह 2 नए मंजिल का निर्माण करवाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुतुब मीनार के 5 मंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी फीट ऊंची है? कुतुब मीनार की ऊंचाई जो कि 234 फीट है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जो कि ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 11, लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? चौगान खेलते समय जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है सन 1210 में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इल्तुतमिश कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश दिल्ली के राजगद्दी पर 1211 में बैठते हैं। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश किसका गुलाम हुआ दामाद था? जो इल्तुतमिश था तो यह किसका गुलाम हुआ दामाद था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ दामाद था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? इल्तुतमिश जो कि उस समय बदायूं का गवर्नर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो कि दिल्ली को बनाया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, तुर्कान ए चिहालगनी की स्थापना किसने किया? इसे जो कि 40 सरदार बैठा करते थे, ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एकता प्रणाली को किस शासक ने चलाया था? एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने चलाया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु जो कि ऑप्शन सी 1236 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक जो कि ऑप्शन डी रजिया सुल्तान बनती है, और आगे चलकर यही सबसे अंतिम जो कि भारत की कोई भी महिला शासक रही थी। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? रजिया सुल्तान की शादी जो कि अल्तुनिया के साथ होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? बताइए, इन्हीं दोनों में से एक होगा। रजिया सुल्तान की हत्या जो कि ऑप्शन ए 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो वह थे ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। यह अपना जीवन यापन टोपी सीकर करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। दिल्ली के राजगद्दी पर बलबन कब बैठा? जो गयासुद्दीन बलबन थे, यह दिल्ली के राजगद्दी पर कब बैठते हैं? यह दिल्ली के राजगद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, बलबन कहाँ का रहने वाला था? जो गयासुद्दीन बलबन थे, यह कहाँ का रहने वाले थे? यह जो कि ईरान के रहने वाले थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नौरोज त्यौहार को किस शासक ने शुरुआत की थी? जो नौरोज त्यौहार थी, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। इसकी शुरुआत ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बलबन के बचपन का क्या नाम था? बताइए, बलबन का बचपन में क्या नाम था? इनका बचपन का नाम जो कि ऑप्शन बी बहाउद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 28, सिजदा और पबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो कि ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, तुर्कान ए चिहालगानी की समाप्ति किसने की? जिसमें 40 तुर्क सरदार बैठा करते थे, इसे तुर्कान ए चिहालगानी कहते हैं। तो इसकी समाप्ति किसने की? इसकी समाप्ति गयासुद्दीन बलबन ने की, और इसकी शुरुआत जो कि इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ऑप्शन देख ले। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि गुलाम वंश के अंतिम प्रश्न है।
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? गुलाम वंश का अंतिम शासक जो कि कैमूर्स होते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो गुलाम वंश से जितने भी प्रश्न थे वे सभी कवर हुए। चलिए चलते हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश पर। अब है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 32, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? खिलजी वंश की स्थापना जो कि ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 33, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी ऑप्शन डी किलोखड़ी को बनाया। क्वेश्चन नंबर 34, खिलजी वंश का शासन काल कितने वर्षों तक रहा था? खिलजी वंश का शासन काल जो कि 30 वर्षों तक रहा था, 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 35, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कितने वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 36, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। क्वेश्चन नंबर 37, अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली का सिंहासन पर बैठे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर सन 1296 ईस्वी में बैठते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम गुलशास्प था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, नकद वेतन तथा स्थायी सेना की स्थापना किसने की? नकद वेतन तथा स्थायी सेना की स्थापना ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया पढ़ने की प्रथा को किसने चलाया? घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया पढ़ने की प्रथा को यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। क्वेश्चन नंबर 41, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे गुजरात में 1000 दिनार खरीदा था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 दिनार में खरीदा था? तो वह थे ऑप्शन डी मलिक कफूर को। इन्होंने 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा था। ठीक है ना, मलिक कफूर। क्वेश्चन नंबर 42, गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक ऑप्शन ए कर्ण बघेला था। नंबर 44, चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक ऑप्शन डी राजा रतन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 45, मालवा अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? मालवा अभियान के समय वहाँ का शासक ऑप्शन सी महलक देव थे। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जो दक्षिण भारत का अभियान हुआ था, इसका अभियान किसने किया था? ऑप्शन देख ले। तो दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तेलंगाना अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तेलंगाना अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 48,
देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? देवगिरी अभियान के समय वहाँ के शासक जो कि ऑप्शन बी रामचंद्र देव थे। राय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने प्रदान की? राय की उपाधि रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 40, होयसर राज्य अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? होयसल अभियान के समय वहाँ का शासक वीर बल्लभ देव तृतीय था। पांड्य राज्य अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन देख ले। तो उस समय वहाँ का शासक ऑप्शन डी वीर पांड्य थे। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की थी? तो वह थे ऑप्शन डी वीर पांड्य। क्वेश्चन नंबर 53, सीरी का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन देख ले। तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 56, हजार खंबा महल कहाँ स्थित है? हजार खंबा महल दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि खुद अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 7 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 59, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु सन 1316 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, मुबारक शाह दिल्ली के राजगद्दी पर कब बैठे? यह दिल्ली के राजगद्दी पर 1316 में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? खिलजी वंश का अंतिम शासक जो कि ऑप्शन डी खुसरो शाह हुए। तो यहाँ पे खिलजी वंश समाप्त होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वंश पर। अब है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक है। क्वेश्चन नंबर 62, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 63, तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया? तुगलक वंश दिल्ली पर सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, सन 1320 से 1414 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 64, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह थे ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 65, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु सन जो कि 1325 ईस्वी में हो जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठे?
जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठे। क्वेश्चन नंबर 69, तुगलक वंश का कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति था? तो वह थे ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? रक्त पिपासु के नाम से जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके किसे बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तन कर जो कि देवगिरी को बनाया। क्वेश्चन नंबर 72, कृषि विकास के लिए आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने करवाया? कृषि विकास के लिए आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 73, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो वह थे ऑप्शन सी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 74, इब्न बतूता के किस पुस्तक में तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है ऑप्शन सी रेहला। क्वेश्चन नंबर 75, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु ऑप्शन डी 1351 ईस्वी में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, दक्षिण भारत में हरियर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना की? इन्होंने ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वंश की स्थापना की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की 1347 में। क्वेश्चन नंबर 78, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था? जो जजिया कर थी तो यह ब्राह्मण पर पहले नहीं लगा करती थी। तो बताइए सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो वह थे ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79, भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया? सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किस शासक ने किया? जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त जो कि ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। क्वेश्चन नंबर 81, फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने किया? फिरोजाबाद शहर की स्थापना ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने किया। क्वेश्चन नंबर 82, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा आता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 83, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किस शासक के पास था? सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम जो कि फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ?
तुगलक वंश का अंतिम शासक ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक बने। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, जो कि सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक ऑप्शन ए खिज्र खान थे। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, सैयद वंश की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 89, सैयद वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा था? सैयद वंश का समय काल जो कि 37 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, रैयत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि जो कि खिज्र खान ने ही धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 91, सैयद वंश के कौन सा शासक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे? तो वह थे ऑप्शन ए खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 92, खिज्र खान की मृत्यु कब हुई? खिज्र खान की मृत्यु जो कि 1421 ईस्वी में हो जाती है। ऑप्शन सी। मुबारक शाह की आत्मकथा तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की? तो इसकी रचना अहमद सरहिंदी ने की थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना मुबारक शाह ने की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह का उत्तराधिकारी इनका भतीजा हुआ। ऑप्शन ए, जो कि मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद शाह के पिता का नाम ऑप्शन सी फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर जो कि ऑप्शन डी हामिद खान थे। क्वेश्चन नंबर 98, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़ कहाँ चले गए? तो यह ऑप्शन सी बदायूं चले गए। क्वेश्चन नंबर 99, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुए? इस वंश के अंतिम शासक ऑप्शन जो कि बी अलाउद्दीन आलम शाह हुए। चलिए अब देख लेते हैं अंतिम राजवंश को, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक ऑप्शन ए बहलोल लोधी थे। क्वेश्चन नंबर 101, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? तो वह थे ऑप्शन ए बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया। क्वेश्चन नंबर 104, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया? तो ऑप्शन सी 1504 में। क्वेश्चन नंबर 105, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने चलाया? तो वह थे ऑप्शन ए बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 106, बहलोल लोधी के पुत्र का क्या नाम था? बहलोल लोधी के पुत्र का नाम जो कि ऑप्शन ए सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन नंबर 107, किस शासक ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वह थे ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 108, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई?
सिकंदर लोदी की मृत्यु ऑप्शन सी 1517 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 109, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण हुई थी? इनकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध कब हुआ? खतौली का युद्ध 1518 में होती है। क्वेश्चन नंबर 112, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया? तो वह थे ऑप्शन बी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया, तो वह थे ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 117, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो वह थे ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।